नमस्कार, इंडियन साइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बात करेंगे कब बनेगा खेल मैदान। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते सरकार के प्रयासों पर पलीता लग रहा है। बड़वानी के ग्राम चिकलदहा में एक खेल मैदान है जो कि 2016 से बनाया जा रहा है। पिछले 6 साल बाद भी इसका काम जो कि पूरा नहीं हो पाया है। लोक कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष रविंद्र मराठे से इसको लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। पिछले दिन राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने भी अधिकारियों से बातचीत की थी, खेल मैदान को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके बावजूद भी कोई जानकारी उनको नहीं दी गई, कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया। और स्थिति आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि खेल मैदान किस तरह से जर्जर पड़ा हुआ। पिछले 6 सालों से इसका काम चल रहा है, लेकिन अभी तक अधूरा पड़ा है। में यह निर्माण शुरू हुआ और आज तक यह पूर्ण नहीं हुआ है। हमारे द्वारा एसडीएम जो तत्कालीन एसडीएम थे पांचेमल में उनसे भी चर्चा की थी और सीओ साहब उनसे भी चर्चा की थी, लेकिन उनको इस स्टेडियम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर हमारे द्वारा बड़वानी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया कि शासन के द्वारा युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक खेल मैदान बनाया जा रहा है जिसका निर्माण अधूरा है, इसको पूर्ण किया जाए। देखिए, खेल मैदान होना इस देश में सबसे पहली प्राथमिकता है कि व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा शरीर से तो मस्तिष्क से भी वो स्वस्थ रहेगा, और वो स्वस्थ रहने के लिए खेल मैदानों में खेलना जरूरी है। और कम से कम युवा विद्यार्थियों के साथ साथ ऐसे प्रौढ़ और या जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको भी मैदान में पहुंचना ही चाहिए कि मैदानी तंदुरुस्त रहने का एकमात्र एक बहुत अच्छा साधन है। आज मुझे आपके माध्यम से भी ये ज्ञात हुआ है कि महाविद्यालय हो या स्कूल हो या नगर हो, जिले के अंदर वहाँ खेल मैदानों की दशा और दिशा ठीक नहीं है। तो मैं उसकी फिर से खेल अधिकारी से समीक्षा करूँगा। पिछले दिनों मैंने निर्देश दिए हैं। मैं महाविद्यालय में प्राध्यापक भी रहा हूँ और मैं जानता हूँ खेल मैदानों की उपयोगिता। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता मुकेश खेरे जुड़ चुके हैं। मुकेश, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग के लिए खेल जरूरी है और खेल के लिए मैदान जरूरी है। आखिर क्यों नहीं बन पाए खेल मैदान? जी, बड़वानी जिले के पानसमल विकास खंड में ग्राम चिकलदहा में सन 2016 में पूर्व विधायक दीवान सिंह पटेल द्वारा एवं पदाधिकारी द्वारा भूमि पूजन किया गया था, लेकिन आज भी यह खेल मैदान पूर्ण नहीं हो पाया है। बल्कि हमारे क्षेत्र में 2 सांसद, 1 मंत्री और 1 विधायक है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से निकाय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव है, निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 6 सालों से इसका निर्माण कार्य चल रहा है और 6 सालों में कितनी बार जो है राजनीतिक निरीक्षण इस खेल मैदान के हुए हैं, अधिकारियों ने कितनी बार इसका दौरा किया है, कितनी राशि इसके लिए आवंटित की गई, इस बारे में कोई जानकारी? जी, 80 लाख रुपए का ये मैदान है, जो कि अभी तक इसके बारे में हमसे जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि आते हैं उनसे इस बारे में सवाल किया जाता है और उनके द्वारा हमको जवाब मिलता है कि आपके माध्यम से ही हमको पता चलता है। चलिए, मनोहर अहिरे ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर जी, छोटे छोटे बच्चे आपके भी हैं और ग्रामीण जो कि लगातार खेल मैदान की मांग कर रहे हैं, और खेल के लिए मैदान बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सांसद जी ने बताया कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए खेल जरूरी है, खेल मैदान भी इसके लिए होना चाहिए। क्या परेशानियां हो रही है आपको और आपके बच्चों को खेल मैदान की वजह से? खेल पैसे जाने के बाद भी खेलने को मैदान नहीं आ जा हमारे ग्रामीण में। तो विधायक महोदय के प्रयास से आए थे पर आज तक पूरा नहीं हुआ। कहीं शिकायत की है आपने? ग्रामीणों ने 3 बार आए पर उन्होंने भी कहीं ध्यान नहीं दिया हमारे को। जिन शासकीय स्कूलों में आपके बच्चे पहुंचते हैं वहां पर भी खेल मैदान नहीं है क्या? शासकीय स्कूल में भी नहीं ना, छोटा मोटा मैदान है वहाँ। तो जो सरपंच सचिव है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी, उनसे इस बारे में आपने बातचीत की है?
नहीं, सचिव सरपंच भी, वो जो ठेकेदार था ना बहुत लफड़ा वाला आदमी था, वो सचिव सरपंच को भगा देता था, हम भी जाते थे उनके साथ में। क्या गड़बड़ झाला करते थे ठेकेदार? ठेकेदार ने बहुत ये कर भ्रष्टाचार कर लो उसमें उसमें विधायक महोदय की भी 2-3 बार आए थे, उनकी भी नहीं सुनी उन्होंने ना। कलेक्टर साहब 2-3 बार आए, कलेक्टर की मतलब वो क्या मानो ठेकेदार दादागिरी से काम कर रहा था। तो क्या क्या काम किया क्या उन्होंने, और क्या दादागिरी कर रहे हैं कलेक्टर और अधिकारियों की? क्यों नहीं सुन रहा है ठेकेदार? वो टूटी फूटी बिल्डिंग बना दी ले, उसके अंदर कभी बारिश आज हुई ना तो गिर जाएंगी वो, और कंपाउंड डाल दिया तो कोई कंपाउंड में आज तक एक तार भी नहीं वहां पे। तो क्या क्या लग रहा है आपको, कब तक इसका निर्माण कार्य हो जाएगा? ठेकेदार की कहीं पर शिकायत की है आपने? फिर शिकायत करी थी, 2 बार कलेक्टर आए थे ना। क्या आश्वासन दिए कलेक्टर ने? कलेक्टर बोलता कि महीने के अंदर अच्छा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, आज तक नहीं सुनवाई। 2 बार आ गए वो कलेक्टर साहब। तो ये ठेकेदार कलेक्टर की नहीं सुन रहे हैं, एसडीएम की नहीं सुन रहे हैं, जो खेल विभाग के अधिकारी हैं उनसे आपने बातचीत की क्या? फिर हमारा जो अमरधाम का जो रोड है ना, अमरधाम के अंदर बना है वो स्टेडियम, अमरधाम बना देने वाले थे, रोड बना देने थे, आज तक नहीं करा। हमारे पंचायत द्वारा वो सिच रोड बना हुआ पे जी, उससे गांव के साथ में भी बहुत छल करे ठेकेदार। बिल्कुल। रविंद्र मराठे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिकायत करता है। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। थैंक यू सर। क्या समस्या हो रही है, और जिस तरह से जो बात यहाँ पर इन्होंने कही है मनोहर जी ने कि ठेकेदार मनमानी कर रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है, कलेक्टर से भी इस बारे में बातचीत की गई, कलेक्टर की भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा उस पर भी। जी सर। क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्या शिकायत की है आपने, कहाँ पर शिकायत की है? जी जी सर, लोक जन कल्याण समिति जिला बड़वानी का अध्यक्ष हूँ सर मैं। और हमको जब पता चला कि यह निर्माण अधूरा है तो सर हमने पहले तो एसडीएम यहाँ के जो सीईओ है उनसे चर्चा की सर। उन्होंने बताया कि हमारी जानकारी में इस खेल मैदान की कोई जानकारी नहीं है। तो सर हमने एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, तो उनके द्वारा भी कोई जवाब नहीं है सर। तो 80 लागत से जो निर्माण हो रहा है सर, वो लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। हमने कलेक्टर महोदय को लिख के दिया है कि इसका निर्माण पूरा किया जाए सर। तो कितनी राशि इसके लिए स्वीकृत हो चुकी है, कितनी राशि निकाली जा चुकी निर्माण कार्यों में? मेरी इसके पूर्व में बात हुई थी ठेकेदार से कि राशि जितनी राशि लागत थी वो लागत खत्म हो चुकी है, हमारे पास वो राशि नहीं है, इसलिए इतना ही निर्माण उसमें हुआ है। 80 लाख रुपए की लागत की राशि है सर वो। तो बोले वो तो राशि हमारे पास खत्म हो चुकी है, तो हम बस इतना ही बना बोले उसमें, ऐसा बताया था उन्होंने। ठेकेदार ने आपको ये बताया, तो ये बात आपने कलेक्टर को बताई है कि 80 लाख रुपए इस मैदान के लिए स्वीकृत हुए, 80 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, ये बताया आपने कलेक्टर को? लिखित में हमने दिया था सर। लिखित में हमने यहाँ से एसडीएम के माध्यम से दिया था, और वहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा कलेक्टर महोदय के पास, लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया था सर खेल मैदान का, लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है सर। लेकिन जमीनी स्तर पर तो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि 80 लाख रुपए जो खर्च करना बताया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा, जमीन पर तो कोई काम दिख नहीं रहा है सर। समतलीकरण बाकी है, और बाकी और कुछ साइड में है ना दीवार बनी हुई है, और कुछ साइड में जाली लगाई गई है सर। तो हमारी अधिकारियों से यही विनती थी सर कि आप इसकी जांच करें और उचित कार्रवाई कर इसका पूर्ण निर्माण पूर्ण करें, और प्रतिभाओं को इसकी सौगात मिले सर। इसके लिए हम प्रयासरत है सर। बिल्कुल। कितना फीसदी काम हुआ है, क्या लग रहा है आपको? सर वहाँ जमीन की हकीकत देखे तो सर अभी भी कम से कम सर 30-40% काम होना बाकी लगता है सर। 30-40%, क्योंकि बाउंड्री बॉल बनना है, सिटिंग अरेंजमेंट होना है, इसके अलावा कक्ष भी बनाए जाने हैं, और क्या क्या व्यवस्थाएं होनी हैं? क्या मेमोरेंडम देखा आपने? सर वहाँ खेल मैदान है, बाकी तो रूम बने हुए हैं सर, और समतलीकरण का मुख्य था कि समतलीकरण करना था उसको जी। लेकिन सर मूलभूत जो मुख्य जो है सर समतलीकरण का है ना, और बाउंड्री वाल का सर, अब वो अधूरा है। तो इसका निर्माण तो सर आरएस विभाग वालों ने देखना चाहिए था कि क्या क्या निर्माण होना है और पूरा करने के लिए क्या करना है।
हम तो सिर्फ मांग कर रहे, शिकायत भेज रहे कि इसको पूर्ण कीजिए। बिल्कुल। जो ठेकेदार हैं सतीश जायसवाल, वो कह रहे हैं कि 80 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए, 80 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और निर्माण कार्य के लिए राशि की जरूरत है, राशि है नहीं, तो ऐसे में निर्माण कार्य कहां से शुरू करें हम? जी सर, मेरी बात हुई तो उन्होंने ऐसा कहा था और उसको बहुत समय हो गया है सर। जी सर। तो अब राशि कहां से स्वीकृत होगी? विभागीय अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की? ठेकेदार ने बातचीत की क्या? ठेकेदार ने कोई प्रतिवेदन बनाया विभाग के लिए? जी नहीं हुई सर। नहीं, जैसे ठेकेदार कह रहे हैं कि 80 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए हैं, अगर आपको और जरूरत है निर्माण कार्य के लिए तो एक प्रतिवेदन तो आपको भेजना होगा ना विभाग को, जिसके बाद राशि स्वीकृत होगी। सर हम एक बैठक में, हमारे पदाधिकारी ब्लॉक के पांचमल के, हम बैठेंगे और यदि राशि की कमी है तो सर उस प्रकार का हम एक आवेदन फिर से पुनः प्रेषित करेंगे सर। जो ठेकेदार बता रहे हैं कि 80 लाख रुपए खर्च हो गए, इसका कोई ऑडिट हुआ क्या? कहां पर कितनी राशि खर्च की गई, क्या सामान लाया गया, क्या सामग्री लगी है? ये पूरी जानकारी हमने अभी ली नहीं है सर। हमको निर्माण पूरा नहीं हुआ है और उसकी शिकायत हमने की है सर, और उसकी पूरी जानकारी फिर RTI के तहत लेना पड़ेगी सर। तो आप बढ़िया एक अच्छा सा आवेदन बनाइए, RTI भेजिए और उसकी जानकारी जुटाइए कि कहां पर गड़बड़ी हुई है, कहां से कितनी राशि निकाली गई, कितनी खर्च हुई है। खेल विभाग को भी इस बारे में अवगत कराएं। खेल विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं? खेल अधिकारियों से अभी तो बात नहीं हुई सर। अब यहाँ कलेक्टर महोदय है, अपने लिए तो वही है, उच्चाधिकारी है। हम तो वहां तक पहले पहुंचाए, फिर वहां से कुछ जवाब आए तो फिर आगे की कार्रवाई करें सर हम भी। खेल मंत्री से बातचीत हुई इस बारे में? उनको पता है इस बारे में कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, निर्माण कार्य जिसमें 80 लाख रुपए खर्च हो गए, काम जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ? हमारे बड़वानी जिले के जो कलेक्टर महोदय, उनके द्वारा भी निरीक्षण हुआ है सर मैदान का। तो अब क्या किया जा सकता है? कब तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और अब आप क्या करेंगे ग्रामीणों के साथ मिलकर? सर शासन तो योजनाएं बनाती है और योजनाएं जनता की सेवा में, और ये जैसे छात्रों के हित में है, युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए है, युवा प्रतिभा को निखारने के लिए मैदान बन रहा था सर। लेकिन अगर इसमें कुछ कमी वैसी आ रही है सर, राशि की कमी आ रही है, तो हमारे माध्यम से लोक जन कल्याण समिति सर रजिस्टर्ड संस्था है, गैर सामाजिक सेवी संगठन है सर, तो हमारे माध्यम से राशि की भी मांग करने के लिए आवेदन सौंपा जाएगा सर संबंधित विभाग को सर। जो छात्र हैं खेल विभाग से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, अकादमियों से जुड़े हैं, उन्होंने इस बारे में आवाज उठाई है क्या? ये तो जानकारी मेरे पास नहीं है सर, लेकिन वो लोग अपने हमारे पास आते हैं तो हम हमारे माध्यम से जो हमसे जो प्रयास होता है वो हम करते हैं सर। नहीं, अगर इसको बड़े स्तर पर इस मामले को अगर आपको उठाना है तो लोगों को साथ लाना होगा आपको, चाहे वो खेल प्रेमी हो या युवा खिलाड़ी हों और जो अन्य अकादमी से जुड़े संगठन हों और शिक्षक हों, उन सब से आपको बातचीत करनी होगी और बड़े स्तर पर इस बात को उठाना होगा। मुख्यमंत्री से भी इस बारे में आपको बातचीत करनी चाहिए, शिक्षा मंत्री से बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा जो खेल मंत्री है उनको भी इस बारे में आपको बताना चाहिए। जी जी जी, खेल प्रेमी मेरे संपर्क में है सर, तो और मार्गदर्शन लेकर सर अपन आगे जहाँ तक हो सके अपने को भोपाल तक जाना पड़े सर, इसके लिए जाने के लिए भी तैयार है सर संगठन। चलिए, हमारे साथ संवाददाता मुकेश खेरे जुड़े हुए हैं। मुकेश, जिस तरह से जो तमाम बातें निकलकर सामने आई कि 80 लाख रुपए इस खेल मैदान में खर्च हो चुके हैं, ठेकेदार कह रहे हैं कि और राशि की जरूरत है, राशि स्वीकृत होगी तो निर्माण कार्य शुरू करेंगे। मुकेश जी, आपको बता दूं कि 25 मई से जिला अधिकारी द्वारा हमारे यहाँ खेल प्रतियोगिता हो रही थी जी, खेल प्रशिक्षण हो रहा था। इसी को लेकर ये खबर हमने उठाई थी। तो क्या असर हुआ है इस खबर का? क्या देखते हैं आप, किस तरह से जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं? संबंधित अधिकारी कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता है और सब प्रतिवेदन बनाकर भोपाल भेज दिया गया है। हमारे द्वारा RS विभाग के अधिकारियों को भी इस संबंध में जानकारी देना चाहिए थी, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने आने को तैयार नहीं होता है और ना ही कोई संतुष्टपूर्ण जवाब देता है।
बिल्कुल। इस पूरे संबंध में मुझे लगता है कि खेल विभाग के अधिकारियों की और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, उनकी भी संदिग्धता की जांच होनी चाहिए कि क्या संदिग्ध पूरा मामला है, कहां से ये कितनी राशि निकाली गई है, कहां पर खर्च हुई है, और 80 लाख रुपए जो निकाले गए किस मद से निकाले गए, कहां पर ये खर्च हुए हैं, इस बारे में भी जानकारी आपको जुटाना चाहिए मुकेश। जी तो क्या लगता है अब आपको, क्या कार्रवाई हो सकती है इस मामले में? सर, अभी तो अधिकारी लोग बताएंगे। हम हमारे द्वारा मीडिया में आने के बाद में ही अधिकारी बोलते हैं कि अभी इसका प्रतिवेदन बना के भेज दिया गया है भोपाल, वहां से राशि आवंटन होगी तब जाके हम पूर्ण करेंगे। बीते 6 सालों में कितने प्रतिवेदन बनाए गए, कितनी बार इसकी शिकायत हुई, कितने कलेक्टर बदले जा चुके हैं, हर बार नए कलेक्टर आते हैं, नए अधिकारी आते हैं, नए सिरे से जांच करते हैं, और 6 सालों से ये सिलसिला निरंतर ऐसे ही चलता आ रहा है। जी, ग्रामीणों द्वारा मौखिक रूप से जो भी अधिकारी निरीक्षण करने आता है उनको शिकायत की जाती है और अधिकारी सुनकर चले जाते हैं। तो लेकिन अधिकारियों के तो ट्रांसफर हो जाते हैं, तबादले हो जाते हैं। 6 सालों में ऐसे कितने विभागीय अधिकारियों के तबादले हो गए, इस बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं सर। बात वही है ना कि 6 सालों से इसका निर्माण कार्य हो रहा है। कलेक्टर, कमिश्नर, खेल विभाग के अधिकारी जो कि लगातार तबादलों से जूझते रहते हैं, नए अधिकारी आते हैं, नए सिरे से जांच करते हैं। ठेकेदार कितने बदला जा चुके हैं इस मामले में अभी तक? एक ही है सर जिसने लिया। तो यही ठेकेदार जो सतीश जायसवाल हैं, बीते 6 सालों से यही काम कर रहे हैं क्या इस प्रोजेक्ट पर? जी, जो ठेकेदार सतीश जायसवाल हैं, इस प्रोजेक्ट पर बीते 6 सालों से काम कर रहे हैं क्या ये? हाँ सर। बड़ी हैरानी की बात है कि एक ठेकेदार जो कि बीते 6 सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और 80 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी कोई भनक नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि कितना निर्माण कार्य हुआ है। इंजीनियर्स जो होते हैं विभागीय, उन्होंने इसका इंस्पेक्शन किया क्या? जी, आते हैं और उनसे ग्रामीण लोग गोला हुए हैं, जैसे भीड़ भड़ाका हुआ और जैसे ग्रामीण शिकायत करने लगते हैं तो बस आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, हमारे द्वारा ये किया जा रहा है। ग्रामीणों को ऐसे झूठे आश्वासन देकर चले जाते। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको इस बारे में जानकारी है क्या विभागीय? नहीं सर, हम सिर्फ आरएस डिपार्टमेंट के जो पवार सर है उनका ही दिया गया था नंबर, उनसे ही बात हुई थी हमारी। वित्त विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस बारे में? सर, वो तो वही बोलते हैं कि प्रतिवेदन भेज दिया गया है, उसमें राशि कम पड़ रही है, हमारे द्वारा भोपाल प्रतिवेदन भेज दिया गया है, वही जवाब रहता है सर। तो राशि कम पड़ रही है, अच्छी बात है कि और राशि विभाग को जारी करनी चाहिए जिससे कि इस खेल मैदान का निर्माण हो सके और जो प्रतिभागी हैं वो अपने खेल का प्रदर्शन कर सके। लेकिन बीते 6 सालों में कितना काम इस खेल मैदान में हुआ है उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। इसके लिए किस स्तर पर विभाग काम करेगा? सर, इसमें हमारे यहाँ जो पूर्व विधायक थे दीवान सिंह पटेल जी, जिनके हमने मतलब मौखिक रूप से जिनसे चर्चा करी थी, वो उन लोगों ने भी बताया कि हमारे द्वारा भी शिकायत की गई है। उनके शिकायत का भी कुछ नहीं हुआ सर अभी तक। सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की गई क्या? नहीं सर। तो सीएम हेल्पलाइन पर भी मुझे लगता है कि इसकी शिकायत करनी चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधियों से सर हम जैसे बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि मीडिया के माध्यम से हमको पता चल रहा है। चलिए, वीरेंद्र सिंह दरबार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। थैंक यू। थैंक यू। बीते 6 सालों से खेल मैदान का निर्माण हो रहा है और तकरीबन 80 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य जो कि अब तक खर्च हो चुके हैं इस मैदान में, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम दिख नहीं रहा है। आपने किस स्तर पर इसकी आवाज उठाई है? नहीं, मेरे संज्ञान में अभी तक था भी नहीं है और आज ये मैडम से अभी जानकारी में आया है। एक्चुअल में धार जिले में पड़ता है जी। हाँ, और अब चूंकि खैर बड़वानी से लगा हुआ है गाँव है, पर वो बहुत ज्यादा नॉलेज में नहीं होने के कारण कोई इसमें आवाज उठा नहीं पाए जी। और जैसे ये अभी कुछ नॉलेज में आएगा तो इसको हम मुद्दे को उठाएंगे और इसमें पूरी मदद करेगी कांग्रेस।
लेकिन बीते 6 सालों से इसका निर्माण कार्य हो रहा है, 80 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, आपको भनक तक नहीं लगी, जबकि आप बड़ी बेबाकी से जनता की आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पर निर्माण कार्यों में अनियमितताएं बरती जा रही है। ये मुद्दे तो आप बहुत पहले से उठाते रहे, आपको भी इस बारे में कोई पता नहीं है। ये धार जिले का मामला है। प्रदेश भर में आप इस तरह के खुलासे करते हैं जहां जहां पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती है, क्योंकि कमलनाथ साफ तौर पर कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से जो शिकायतें मिल रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार पर ठोस नीति की जरूरत है। एक्चुअल में क्या है, हमारा साहब के तो निर्देश ही है कि अब जहाँ भी ऐसा कोई भ्रष्टाचार हो उसको उठाएं। कमलनाथ जी की तरफ से तो ये बड़े संज्ञान में दिए ही जाता है, पर ये एक्चुअल में धार डिस्ट्रिक्ट का मामला होने के कारण मेरे संज्ञान में नहीं चाहिए, और ये आपके थ्रू मालूम पड़ रहा है, तो अब इसको हम उठाएंगे इस मुद्दे को। किस स्तर पर उठाएंगे, क्या कार्रवाई की आप मांग करेंगे? क्योंकि कलेक्टर को भी इस बारे में बताया गया तो वो भी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, खेल विभाग के अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या है इसमें साहब, ये धार जिले का मामला है और हम लोग हैं बड़वानी जिले में। बड़वानी जिले का मुद्दा नहीं है ये, आपसे सटा हुआ ही है। हाँ, सटा हुआ है, पर चूंकि ये इसका नाम डिस्ट्रिक्ट अलग होने के कारण ये बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं। जब चुनाव के समय आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप अन्य जिलों में भी प्रचार प्रसार करने जाते हैं, सरकार की योजनाओं को जो एक्सपोज करते हैं, और इस तरह के जब भी भ्रष्टाचार होते हैं या फिर गड़बड़ी होती है उसकी आवाज भी आप सदन में उठाते हैं। नहीं, सदन में तो हमारे विधायक साहब हाँ, उठाते हैं, विधायक जी उठाते हैं। आप जो समस्याएं होती है, अपनी शिकायतें होती हैं, वो विधायक जी को बताते हैं, विधायक जी सदन में उठाते हैं, और हमारे विधायक जी एक्टिव भी रहते हैं इस मैटर में, पर वो मामला वो वहाँ के वहीं फंसता है। ये दूसरे जिले का होने के कारण न तो विधायक जी के नॉलेज में रह पाता है, न कुछ पार्टी के संज्ञान में रहता है। तो विधायक जी को भी तो बताना आपको ही है कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। नहीं, वहाँ के विधायक जी को मैं बताऊंगा, हनी बघेल जी को, कि ये मामला है और उनसे बात करता हूँ, और हमारे विधायक जी के भी नॉलेज में ला दूंगा मैं, बाला बच्चन जी के, और उनसे भी ये सारी चीजें शेयर कर लेंगे कि आप इस मुद्दे को उठाएं, और वो उठाएंगे। बिल्कुल, बाला बच्चन जी तो प्रदेश भर के मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, और निर्माण कार्यों में जो भी गड़बड़ियां हो रही है उसकी भी वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारियां दे रहे हैं। जी, आप बात भी कर लें, मैं बात करा देता। मुकेश जी, जिस तरह से ये तमाम बातें वीरेंद्र जी ने कही कि हम इस पर बातचीत करेंगे, विधायक जी को भी अवगत कराएंगे, बाला बच्चन से भी बातचीत होगी और इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा, कार्रवाई की हम मांग कलेक्टर से करेंगे, लेकिन कलेक्टर तो मुकेश सुन नहीं रहे हैं। जी सर जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको बता दूं कि ये पांचमल। मुकेश, मैं आपके पास आऊंगा। गजेंद्र सिंह पटेल सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से जो समस्याएं लगातार लोगों की बनी हुई है, चाहे वो खेल मैदान की हो, 80 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य किया जाना था, 80 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अब ठेकेदार कह रहे हैं कि और राशि की जरूरत है, प्रतिवेदन विभाग को भेजा है, लेकिन जमीनी स्तर पर 80 लाख रुपए का कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, ठीक है, ये विषय संज्ञान में आया है, मैं इसको भी चेक कराता हूँ, और अगर 80 लाख रुपए का काम उसमें नहीं हुआ है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और स्वीकृति का अगर प्रोजेक्ट गया होगा राज्य सरकार की हो तो खेल मैदान तो बनना ही चाहिए, और उस पर हम उसकी राशि स्वीकृत करा के पूर्ण कार्य को पूरा कराएंगे। फिलहाल वर्तमान में जो 80 लाख रुपए की राशि का मामला है कि उसमें इतना काम नहीं हुआ, तो उसको मैं हमारे टीम के द्वारा चेक कराता हूँ और प्रशासन से भी बात करता हूँ कि इतने कितने का काम हुआ और कितनी राशि निकली है, बाकी का क्या है, इसको चेक करा के इस पर कार्रवाई कराएंगे। बिल्कुल, लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि जिस तरह से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें गड़बड़ी हो रही है। बड़ा सवाल ये है कि इस पर कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि आप भी लगातार जनता की आवाज उठाते रहे हैं, सुनवाई आपकी भी नहीं हो रही। सरकार और सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सरकार हर समस्याओं के लिए त्वरित कार्रवाई करती है, इसलिए CM हेल्पलाइन हो, हमारे यहाँ जिले में चलने वाला जो कलेक्टर ऑफिस में भी एक मंगलवार के दिन जो उनका कैंप लगता है उसमें हो, और हम लोग भी हमारा खुला केंद्र चलाते हैं, तो जो भी आता है उसमें कार्रवाई भी होती है और काम भी हो रहा है। अब ये विषय आपके संज्ञान में आया है, अगर मेरे भी संज्ञान में अभी आया है तो उस पर कार्रवाई तो हम करेंगे, उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो इस बारे में कलेक्टर, कमिश्नर और जो विभागीय अधिकारी, उन पर क्या कार्रवाई होगी?
उनसे सबसे बात करेंगे और अगर उसमें जो भी उसमें कमी है उसको पूरा किया जाएगा और जिन लोगों ने काम नहीं किया उस पर कार्रवाई करेंगे। सबसे प्रशासन से बात भी करेंगे पूरा, कलेक्टर हो, विभागीय अधिकारी हो, कमिश्नर हो, कोई भी हो। लेकिन जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया है, सतीश जायसवाल हैं, बीते 6 सालों से इसका काम कर रहे हैं। 6 सालों में भी अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब वो नहीं, मेरे संज्ञान में आया, मैं बात करेंगे, सतीश जायसवाल से बात भी करेंगे, विभागीय टीम से ही बात करेंगे इसमें क्या है वास्तविकता, पैसा रिलीज कितना हुआ, कितना काम हुआ है, वास्तविकता पता करके जो काम अधूरा है उसको कराएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी चर्चा में शामिल होने के लिए। मुकेश, सांसद जी ने भी आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे, जांच की जाएगी इसकी। जी सर जी मैं आपको बता दूं, ये मामला पांचसेमल तहसील के चिखलदा का है। जो अध्यक्ष जी बता रहे थे ना, धार जिले का है, वो नहीं है। पांचसेमल विकास खंड में चिखलदा ग्राम है, वहाँ का मामला है। जहाँ का भी है, लेकिन गड़बड़ी तो हो रही है। जो खेल मैदान तैयार होना था वो नहीं हो पाया है। सवाल ये है, मामला प्रदेश का ही, चाहे वो धार का हो, बड़वानी का हो, हर जिले से इस तरह की खबरें सामने आ रही निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की। चलिए मुकेश, बहुत धन्यवाद आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 80 लाख रुपए इस खेल मैदान पर खर्च हो चुके हैं। ठेकेदार अब कह रहे हैं कि और राशि की जरूरत है और इसके लिए हमने प्रतिवेदन बनाया है, विभाग को भेजा है। जैसे राशि स्वीकृत होगी इसका निर्माण कार्य हम एक बार फिर शुरू करेंगे। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी आश्वासन दिया कि इस मामले में हम कलेक्टर से भी जानकारी लेंगे, ठेकेदार से भी बातचीत करेंगे और जो भी होगा उचित कार्रवाई हम करेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।